नमस्कार दोस्तों। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो नीट का और जेई के एग्जाम का पोस्टपोनमेंट की आपकी पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई। और ये आज बहुत बड़ा शॉकिंग डिसीजन था। ये डिसीजन ऐसा था कि जिसपे बहुत उम्मीदें लगी थी और करीब 80 से 90% बच्चों ने इसके पक्ष में वोट किया था कि इसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन घटनाक्रम जो ऐसे हुए वो काफ़ी चौंका देने वाले हुए और उसके बाद जो जजमेंट आया वो कोर्ट को जो सही लगा उसने अपने हिसाब से जजमेंट दे दिया। और अगर हम लोग और केसों से इसे कंपेयर करें, चाहे वो कॉमेट के हो और चाहे वो आपका KCET हो, तो वो आपका बहस पूरे दिन चली थी और जो जजमेंट मिले थे वो काफ़ी देर में मिले थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आप मान के चलिए कि ओवरऑल 5 मिनट में ये सारा जजमेंट आ गया। और इसको एक तरह से पूरी ये जो प्ली है, ये जो रिक्वेस्ट है, जो ये प्रेयर थी, वो पूरी तरह से कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो आइए हम लोग देखते हैं ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या था उस केस में कि ये एकाएक जो इतना तैयारियां हुई, सारी रिपोर्ट सर्वे की लगी, बच्चों ने सारी बातें अपनी रखी, वकील साहब ने भी बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक कि केस पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारे जज थे उसमें जो हमारे तीन तीन बेंच में ये हुई थी, इसमें जो तीन हमारे जज थे, हमारे जस्टिस अरुण मिश्रा जी थे, जस्टिस BR गवई जी थे और जस्टिस कृष्ण मुरारी जी थे। ये तीन लोगों के अध्यक्षता में ये आपका आज का केस शुरू हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज हम आपको बता दें, जो हमारा केस शुरू हुआ था वो करीब 11:51 पे ये हेयरिंग शुरू हुई थी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे वकील साहब ने पहले क्या कहा। तो उन्होंने अपनी जो बात रखी, उन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी, जो अलग श्रीवास्तव जी हैं एडवोकेट, उन्होंने कहा कि देयर इज अ चांस ऑफ वैक्सीन कमिंग सून फॉर COVID-19। इवन द प्राइम मिनिस्टर सेड अबाउट इट इन हिज स्पीच ऑन 15th of August, not seeking or indefinite postponement of exam but a postponement for some time he submitted। मतलब कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको इंडेफिनेट करिए, क्योंकि वैक्सीन आने ही वाली, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अभी 15 अगस्त को लाल किले में बोला ही है। तो हमको इसको मानते हुए इसमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और उसके बाद सेफ एनवायरनमेंट में हम लोग इसको कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने इसकी जो दिक्कतें हैं कोविड से जुड़े हुए जो रिस्क फैक्टर्स है वो भी कोर्ट को बताया। लेकिन कोर्ट ने एक बात कही, हाउ कैन यू एज्यूम दैट द अथॉरिटीज आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन। ये जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने कहा कि आप कैसे ये मान सकते हैं कि जो ये हायर अथॉरिटीज उनको COVID-19 के खतरे के बारे में नहीं पता, अगर उन्होंने एग्जाम शेड्यूल कर रखा है। पहली बात उन्होंने ये इंपॉर्टेंट कही। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज और कही, जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने ये भी बात बोली कि there are two petition, one seeking conduct of the exam and another seeking postponement। यानी उन्होंने इस चीज बात का दोनों ध्यान रखा कि एक पक्ष ये कह रहा था कि इसको ना कराया जाए और एक पक्ष कह रहा था इसको करा दिया जाए। तो उन्होंने ये भी कहा कि इफ एग्जाम आर नॉट हेल्ड वोंट इट बी अ लॉस ऑफ कंट्री। क्या देश का नुकसान नहीं होगा इससे अगर एग्जाम नहीं होता? स्टूडेंट विल लूज द एकेडमिक ईयर। मतलब जो जस्टिस थे उनका ये कहना था कि स्टूडेंट का जो एकेडमिक ईयर का नुकसान होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, जो उनके हिसाब से था। इसलिए उनके हिसाब से ये उसी समय जब ये वर्डिक्ट है तो कहीं ना कहीं केस लगने लगा कि थोड़ा वीक हो रहा है। और उसके बाद जब उन्होंने बाकी बात कही तो फिर उन्होंने आखिरी में यही बात बोली, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि द SC डिसमिस द पिटीशन एंड उन्होंने क्या कहा, नीट एंड जेई विल पुट द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इन पैरेलल। मतलब वो खतरे में डालेगा इसको, उनके कैरियर को। मतलब मोटी मोटी बात हम लोग ये कहें तो इस पूरे जजमेंट में, पूरे घटनाक्रम में कोर्ट ने जो कैरियर और समय की बर्बादी को तवज्जो दिया, उसको इंपॉर्टेंस दिया और उनके हिसाब से ये केस इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये बहस ही नहीं चली। जो SOPs की गाइडलाइन थी, जो सर्वे था, जो जितनी भी तैयारी थी, वो शायद कोई भी बात पूरी पुटअप नहीं हुई। और जज जो थे वो उनके हिसाब से वो ऑलरेडी उनको जो प्रिटेंड हुआ कि हाँ अब इसमें कुछ भी हम लोग आगे बहस करने की जरूरत नहीं है, उनके हिसाब से ये केस में नहीं दम था। और उनके हिसाब से एकेडमिक ईयर और गवर्नमेंट का डिसीजन को उन्होंने सही माना है, उसमें किसी भी तरह की रोक लगाने को मना कर दिया। इनफैक्ट इसको डिसमिस ही कर दिया। तो अब बच्चों, हमारे काफी वीडियोस में हम लोग ने ठीक है कोशिश की थी कि ये काम हो जाए और नहीं हुआ। लेकिन हम लोग, आप अगर हमारे कुछ वीडियोस करें तो हम लास्ट में जरूर ये कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अभी भी टाइम जो बचा है तो अब फिर से हम लोग कोई नई आप उम्मीद लगाएं या किसी नए की रिव्यू पिटीशन जाए या HRD को आप पकड़ें या NT के पीछे भागे, वो सब अपना छोड़
कि ज्यादा भी फोकस पढ़ाई करेगी, तो अभी भी टाइम जो है फिलहाल, कोई सब लोग एक ही टब में है, एक ही माइंडसेट पे सारे बच्चे हैं। तो हमारे ख्याल से अब जो चैलेंजेस आपके सामने हैं उस चैलेंज के हिसाब से ही आगे बढ़े, और उम्मीद है जो भी रिजल्ट होगा वो अच्छा ही आएगा आपका। तो इसी के लिए हिम्मत ना हारे, एक हिम्मत बांध के रखें और अपना विश्वास जगा के रखें, और जो चैलेंज है उसको फेस करेंगे। लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। नमस्कार।